अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिल मुतahहिरीन व उलमाए मिल्लति अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए ज़मील एहतराम, हाज़रीन बावक़ार, तलबाए उलूम नबुव्वत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुदरत ने इस्लाम को ऐसे लचक दिया है, कुदरत ने इस्लाम को ऐसे लचक दिया है, जितना तुम दबाओगे उतना ही उभरते जाएगा। फलस्तीन वो मुकद्दस सरजमीन है जिसे कुरान मुकद्दस में अर्जुल मुकद्दस कहा गया है। फलस्तीन वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम की कदम नाज़ पहुंची है। फलस्तीन वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ कई नबियों को मबूस किया गया है। फलस्तीन वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कई बरकतों को रखा है। फलस्तीन वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई है। फलस्तीन वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ मस्जिद अक्सा तामीर किया गया है। फलस्तीन वो मुकद्दस सरजमीन है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कई नबियों को मबूस किया है। लेकिन आज के हालात अगर कोई अहले ईमान फलस्तीन के देख ले तो उसके आंखों से आंखों की बारिश हो जाती है। लेकिन कुर्बान जाओ, फलस्तीन के मुसलमानों पर इतना जुल्म और सितम होने के बावजूद उन पर मिसाइल बरसाई जा रही है, उन पर बम डाला जा रहा है, वहाँ के बच्चों को यतीम किया जा रहा है, वहाँ के औरतों को बेवा किया जा रहा है। लेकिन इतने मुसीबतें जुल्म और सितम उन पर होने के बावजूद उनके गैरत ईमानी ये कहती है, या रसूल अल्लाह, हर जुल्म हर सितम गवारा है, सिर्फ इतना कह दीजिए कि तू हमारा है। और फलस्तीन के मुसलमान जुल्म और सितम के शिकार है और उनके घरों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन दुनिया के ताकतें खामोश तमाशा बनी हुई हैं। लेकिन कुरान मुकद्दस हमें ये सबक देता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये ईमान का तकाजा है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इन इस्तंसरूकुम फिद्दीन फअलैकुम अन्नस्र, अगर तुमसे दीन के मामले में कोई मदद चाहे तो तुम पर मदद करना लाजिम और जरूरी है। ये आयत हमें वाज़े करती है कि उम्मत मुस्लिमा को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और आलम बरादरी पर ये जिम्मेदारी है कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन को मोमिन के लिए एक दूसरे का हिस्सा दूसरा सहारा बनना चाहिए। और अहले सऊद के नाजायज कामों का नतीजा है कि आज फलस्तीन पर जुल्म और सितम हो रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। हमें खाली गटाहों का पहचान में नहीं आता, मगर नशीमन से दुआ उठता है और तुम कहते हो सावन है। जब कोई मुसीबतें आ जाती तो घरों से कुरान की तिलावतें सुनाई देती, मस्जिदें भर जाती। लेकिन आज जितने मुसीबतें आ रहे हैं उतना ही दीन से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अब्दुल अली मीरटी रहमतुल्लाह अलैह अपने तकरीर में फरमाते हैं कि लोग कहते हैं आगे बढ़ो, दुनिया तरक्की कर गई है, लेकिन मैं कहता हूँ पीछे आओ, पीछे आओ, इतना पीछे आओ कि 1400 साल पीछे आ जाओ। जिस तरह साहबा इकराम अपने दिल में इश्क नबी की चिराग जलाकर कैसरो किसरा को अपने कदमों के नीचे रख दिए थे, आप भी इश्क नबी की आग को अपने दिल में जलाओ और कामयाबी की हासिल करके मैदान पे खड़े होकर एक दिन ऐलान करेंगे, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े, हमने मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सिर्फ इतना ही कहकर मेरी गुफ्तगू को मैं खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉलेटर बा
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला कुल्लि सहाबति अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम समाए इकराम व असातिज़ा इकराम व तुल्लाब उलूम नबविय्या, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। कुछ कहने और सुनने से माक़ब्ल अहले सुन्नत वल जमात के मामूल के मुताबिक एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश पड़ी बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ने का शर्फ हासिल किया, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और अपने साथ वाले काफिरों के साथ बहुत सख्त है। रुहमाउ बैनहुम, और अपने दरमियान नरम दिल है। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह ताला उन्हें देखता है रुकू करते हुए, सजदा करते हुए, अपने रब से फजल व रिज़ा चाहते हुए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया उससे मंसूब आज का मेरा अनवान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद तमाम बशर में अफ़ज़ल व आला वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी शान में आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं, वो उमर जिसका आदा पेशबा सक़र, वो उमर जिसका आदा पेशबा सक़र, इस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी, तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी, जानिशाने अदालत पे लाखों सलाम। जैसे कि आप सब जानते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत में आपने अदल व इंसाफ का सिक्का राइज किया। एक मरतबा का वाक़या है, एक मिस्र का शख्स आपके पास आया और आपसे शिकायत की कि मिस्र के गवर्नर के बेटे ने मुझे जुल्म व सितम किया है, तो आपने उसको अदल इंसाफ किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ऐसी शान थी कि आप जिस हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो गुफ्तगू करते उससे कुरान की आयतें नाज़िल हुआ करती। जैसे आपने एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहा, क्या अच्छा होता अगर मक़ाम इब्राहीम हमारा मुसल्ला होता, तो वत्तख़िज़ू मिन इब्राहीम मुसल्ला, यह आयत नाज़िल हुई। और कभी आयत हिजाब नाज़िल है, इसी तरह बहुत सी आयतें नाज़िल है। इतना कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नेक्स्ट लेटर ताल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मुहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू किताब का मुताला, इल्म का समंदर है। मोहतरम हजरात, किताब का मुताला ये एक ऐसा इल्म का समंदर है जिसकी गहराई में हम जितना जाएंगे हमारे इल्म में उतना इजाफा होगा। ना सिर्फ हमारे इल्म में इजाफा होगा बल्कि हमें नए ख्यालात और नए तजुर्बात हासिल होते हैं।
किताब के मुताले से हमको अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का तरीक़ा मालूम होता है। किताब के मुताले से हमको हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और इताअत का तरीक़ा मालूम होता है। किताब के मुताले से हमको बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी और उनके अक़वाल मालूम होते हैं। किताब के मुताले से हम बदमज़हबों की चाल से बच सकते हैं। किताब के मुताले से हम अपने अंदर एक नया इनक़लाब ला सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि आज हमारे अंदर से किताब का मुताले का ज़ौक़ और शौक़ ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर इल्म की कमी पैदा होती जा रही है, जिसकी वजह से हम दुनिया में ज़लील व ख़ार होते जा रहे हैं। मोहतरम हज़रात, अगर आप आज से कुछ चंद साल कब्ल का जायजा लेंगे तो आपको मालूम होगा कि चंद साल कब्ल किताबें बहुत कम थी, लेकिन उसका मुताला करने वाले बहुत ज़्यादा थे। किताबों के मिलने के ज़राए भी बहुत कम थे, लेकिन आज हमारे इस दौर में किताबें बहुत पड़ी है, किताबें बहुत है। हर एक शहर या हर एक देहात में आप देखेंगे कोई ना कोई लाइब्रेरी मौजूद है, लेकिन उसके पढ़ने वाले बहुत कम होते जा रहे हैं। मोहतरम हज़रात, किताब खानी को हमें अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला सबसे पहले कुरान की आयत नाजिल फरमाता है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हुक्म पढ़ने का दिया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले नमाज का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले रोज़े का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले ज़कात का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले रोज़े का हुक्म दिया। तो इससे क्या पता चलता है, अगर हम किताब का मुताला करेंगे तो हमें नमाज के मसाइल मालूम होंगे। अगर हम किताब का मुताला करेंगे तो रोज़े के मसाइल मालूम होंगे। अगर हम किताब का मुताला करेंगे तो हज के मसाइल मालूम होंगे। अगर हम किताब का मुताला करेंगे तो ज़कात के मसाइल मालूम होंगे। मोहतरम हज़रात, इसी तरह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो पता क्या चलता है कि इल्म दीन हासिल करना हम पर फ़र्ज़ है। इसलिए हमको चाहिए कि हम किताब का मुताला करें ताकि हम बदमज़हबों को उनके खुराफात को जवाब दे सके। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Judges, please note, Tha is cancelled. Tha is cancelled. Next letter, Jim. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे उस्तादों और मेरे प्यारे भाइयों और मेरे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ उससे कबल आका नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक मरतबा दरूद शरीफ का नज़रान पेश करी पड़ी। दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना शफीना। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ ये यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और मुस्तकबिल के बारे में चंद अल्फाज आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इंसानी तारीख के हर दौर में टेक्नोलॉजी ने एक नया चेहरा दिखाया है। कभी पत्थर से आग जलाया करते थे, आज मशीन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि टेक्नोलॉजी ही यही है। सादे अल्फाज में कहा जाए तो मशीन को इंसानी अखलाक देना और इंसान की तरह वो सोच सकती है, समझ सकती है, सिखा सकती है, फैसला कर सकती है। हम जो रोज़ मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सीरीज़, ये सब इसके मिसालें हैं। ये मुस्तकबिल का मौजू नहीं बल्कि आज की दुनिया का सबब बन चुका है।
ये एक ही सबसे बड़ी ताकत है, रफ्तार दुरुस्ती और बर्दाश्त करना। ये ना थकती है, ना दबाव महसूस करती है, ये ना नींद चाहती है। ये हमारी ज़िंदगी के हर काम में मददगार बनने वाली है। ये एक ही रोज़ी अगर ज़्यादा हो गई तो इंसान के लिए ख़तरा बन सकता है। ये मिसाल के तौर पर जब मशीनें काम संभालने लगेंगी तो इंसान के हाथों से रोज़ी छीनने का ख़तरा बन सकता है। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री, बैंकों और ऑफिसों में हज़ारों नौकरियां मशीनों के हवाले हो सकती हैं। हज़ारों नौकरियां मशीनों के हवाले हो सकती हैं। ये तमाम मालूमात जमा करती है। हमारे आवाज़ें और तस्वीरें ये डाटा बनकर महफूज रहती है। इतना कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಇದಾದ ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಝೋನ್ ಉರ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಟ್ಯೂನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾವ್. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। सदक़ रसूलुहुल करीम। स्टेज पर जलवा अफ़रोज़ उलमाए ज़बील एहतराम और मेरे प्यारे असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी सोच और तख़लील की तहारत से सजे लफ्ज़ करके, गुलाब से मुश्कबार करके, फूल की पाकीज़गी और विश्कदान की शाइस्तगी से आज मैं उस्ताद के मौजू पर इजहार ख्याल करना चाहूँगा। हमारे दरसगाह में जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन। यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन। हमें मंजिल पर पहुंचाकर ये कितने शांत होते हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह मुजादिलत आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान वालों के और उनको जिनको इल्म दिया गया है दर्जे बुलंद फरमाएगा। इस कायनात की हर मखलूक में इस नाम के एहतराम के लिए कोई असर जरूर मौजूद होता है। इसलिए अगर हम एक मुअल्लिम पर गौर करें तो इस कायनात की तमाम अजीम हस्तियां इस दुनिया में बुनियादी तौर पर एक मुअल्लिम बनकर आई और अपने काम की वजह से मुअल्लिम कहलाई। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मैं तुम्हारे दरमियान एक मुअल्लिम बनकर भेजा गया हूँ। इस दुनिया में इंसान कभी तकावत नहीं गुजारता, वो कई रिश्तों और नातों से जुड़ा रहता है। उनमें से एक रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का भी है। उस्ताद को माशरे में रूहानी वालिदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है मेरे दोस्तों। इसीलिए हमें अपने असातिज़ा की इज्जत करनी चाहिए। एक वक्त था जब तालिब इल्म की तलाश में मीलों का सफर तय करता, कई साल मुल्कों, घरों, शहरों से दूर रहकर अपने प्यासे मन को सैलाब करता था, मगर उस वक्त का तालिब इल्म बाअदब व बातमीज होता था। अपने उस्ताद के कदमों में बैठता, उस्ताद की बातों को खामोशी से सुनता, उस्ताद की मार खाता, डांट सुनता, तब कहीं जाकर नगीना बनता।
एक मर्तबा सिकंदर आजम अपने उस्ताद के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे तो देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा बरसाती नाला आ गया है। नाला बहुत खतरनाक लग रहा था तो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान बहस होने लगी कि पहले नाला कौन पार करेगा। सिकंदर आजम की जिद्दी के पहले नाला वो पार करेगा। आखिरकार उस्ताद ने उसकी बात को मान ली और सिकंदर आजम ने पहले नाला पार किया। जब उस्ताद ने नाला पार किया तो उस्ताद ने सिकंदर से पूछा, ऐ सिकंदर बताओ क्या तुमने मुझसे पहले नाला पार कर कर मेरी बेइज्जती नहीं कर दी। तो सिकंदर आजम का जवाब सुनिए मेरे दोस्तों। सिकंदर आजम ने कहा नहीं नहीं उस्ताद मोहतरम, ये नाला मुझे बहुत खतरनाक लग रहा था इसलिए मैंने इससे पहले गुजर गया कि आपको कुछ ना हो, क्योंकि अगर उस्ताद बाकी रहेगा तो हजारों सिकंदर तैयार हो सकते हैं मगर ये सिकंदर एक भी उस्ताद नहीं तैयार कर सकता। इतना कहकर मैं अपने गुफ्तगू को समेटता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट लेटर खा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगी दुनिया लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है इसमें रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वो बुलंद रुतबा किताब कुरान मजीद जिसमें किसी तरह का शक नहीं और इसमें हिदायत है डरने वालों के लिए। ला रैबा आयत के इस हिस्से में कुरान मजीद का एक वस्फ बयान किया गया कि यह ऐसी किताब, ऐसी बुलंद व शान अज़मत वाली शरफ वाली किताब है जिसमें किसी तरह का शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि शक ऐसी चीजों में होता है जो हक्कानियत पर दलील ना हो, जबकि कुरान पाक अपने हक्कानियत पर ऐसी मजबूत दलील रखता है कि जो साहिब इंसाफ और अक्लमंद इंसान को इस बात पर यकीन करने पर मजबूर कर देती है कि यह किताब हक है और अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है। जिसे किसी अंधे ने किसी अंधे का इनकार से सूरज का मौजूद मशकूक नहीं हो सकता, ऐसे ही ये किताब बेअकल मुखालिफ के शक से ये किताब मशकूक नहीं हो सकती। हुदल लिल मुत्तकीन डरने वालों के लिए हिदायत है। आयत के इस हिस्से में कुरान मजीद का एक वस्फ बयान किया गया कि ये किताब हक की तरफ हिदायत देती है। जो अल्लाह ताला से डरते हैं, जो लोग अल्लाह ताला से नहीं डरते उनसे कुरान पाक से हिदायत नहीं हासिल होती। आइए हिदायत का आगाज कुछ इस तरह हमें कुरान पाक बताता है कि सबसे पहले अल्लाह अज़्वजल से दुआ मांगो कि कहो हेदिनस सिरातल मुस्तकीम, चला हमको सीधा रास्ता। अब और आगे इरशाद फरमाता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ मौला यानी वो रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। फिर बंदा इस्तेदराब हो गया कि कहा मैं इस रास्ते पर इसकी उम्मीद पर चला करूं, तो कुरान ने फरमाया व तवक्कलुल हय्यल लज़ी ला यमूत, यानी अल्लाह पर भरोसा कर जो जिंदा है जिसे कभी मौत नहीं। फिर बंदा इस सफर में कुछ सादो सामान चाहिए जिससे इसको मदद हासिल हो जाए, तो बंदे ने कुरान की तरफ देखा तो कुरान ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, यानी मदद हासिल कर सब्र और नमाज से। फिर बंदे ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे मौला इस रास्ते में किसके साथ हो जाऊं, तो कुरान ने फरमाया वकुनु मअस सादिकीन, कहा कि सच्चों के साथ हो जाओ। फिर बंदे ने फरमाया सच्चे लोग कौन हो सकते हैं, तो कुरान ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हु रज़ू अन्हु, कहा कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। पता चला जो अल्लाह से राजी हो वो कभी झूठा नहीं हो सकता। यहाँ सहाबा इकराम मुराद है, कहा कि सहाबा के साथ हो जाओ। फिर बंदे ने फरमाया इस रास्ते में कैसा रहूं, तो कुरान ने फरमाया इत्तकुल्लाह, यानी अल्लाह से डर, यानी मुत्तकी और परहेजगार हो जा। अब और यहाँ भी हमारी हिदायत फरमा रहा है, कहा कि वला तक़रबुज़्ज़िना, बेहयाई के करीब भी मत जा। फिर फरमाया यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसर फिल कुल्हिमा फीहिम इस्मुल कबीर, ऐ महबूब जब आपको शराब और जुए के बारे में पूछेंगे तो आप बता देना कि इनमें बहुत बड़ा गुनाह है। आज के माशरे में इन दोनों आयतों का बहुत ज़रूरी है कि
बेहयाई, शराब, जुआ आम होता जा रहा है। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तकरीर को इस शेर से इख्तिताम करता हूँ, मत भूल सबक कुरान का, मत भूल सबक कुरान का, वरना इम्तिहान देना होगा इसी का। इतना कहकर मेरी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Next letter Dal. उस्ताद टाइमिंग 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 बरी पे का नहीं अभी खा गया है, अभी जो आया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलि व अस्हाबि अजमाइन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान गिराम व सामईन इज़ाम व मुहतरम असातिज़ाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान एक अजीम और शान मुल्क जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। ये एक कहानी नहीं बल्कि हर एक की तर्जुमानी। बिरादरान, हिंदुस्तान मुख्तलिफ मजहब, जबान और सकाफतों से मिलकर एक गुलदस्ता बनता है जो हसीन तरीन है, मगर आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस गुलदस्ते में दरारें पड़ती जा रही है, मुखालिफ होता जा रहा है। जो कभी इल्म, फन और मुआशरत और कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था, आज वो घटता नजर आ रहा है। जिस मुल्क का नौजवान कभी मेहनत और मुशक्कत के लिए जाना जाता था, आज वो नशे की आड़ में गिरता चला जा रहा है। बिरादरान, हमारा मुल्क एक अजीम व शान मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग रहा करते थे, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमें इश्क़ मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी ज़्यादा महक हासिल हुई। मगर कुछ लोग ऐसे आए और आकर इस गुलिस्तान में, इस फूलों के बाग में अपनी नफरतों को फैलाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और यहाँ पर नफरतों को फैला दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वस्तईनु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफर्रुका मत डालो। बिरादरान गिराम, उन लोगों ने तफर्रुका डाला, उन लोग अलग हुए, वो लोग हक से हट गए, वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उनके बारे में नाज़ेबात कलिमात इस्तेमाल किए। इसीलिए वो लोग हट गए और उनकी जिंदगी और आखिरत तबाह बर्बाद हो गई। इतना ही नहीं, वो लोग गुमराह किए हमारी नौजवान नस्ल को। उन्होंने बुलाया मालो दौलत के जरिए, उन्होंने बुलाया अपनी इल्म के जरिए, उन्होंने बुलाया टेक्नोलॉजी के नाम पर, उन्होंने बुलाया हम तुम्हें कामयाबी देंगे, हम तुम्हें आगे बढ़ने की सलाहियत देंगे, हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे कहकर उन्हें बुलाते गए। बेचारे नौजवान जिन्होंने मदरसे का रुख नहीं किया था, वो लोग गुमराह होते गए। हमें चाहिए कि उन लोगों को सही रास्ते पर लाएं। इतना ही नहीं, ये मुल्क हिंदुस्तान
हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि यहाँ पर अगर जहर है तो जहर को काटने वाली दवा भी है। इमाम अहमद रजा ने अपने कलम से इस तरीके से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आने वाली हर एक चीज का यूं दिफा किया कि सारे कलम बंद हो गए। एक आखिरी शेर कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा। Next letter Zal. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ सुनने सुनाने से कबल एक मरतबा आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार व मौला अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारका इक़द्दस में एक मरतबा दरूद शरीफ का नजराना पेश कर रहे पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम असातिज़ात, अजीज़ हाज़रीन महफिल और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक निहायत अहम और दिलचस्प मौजू गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर हाजिर है। मेरा मौजू सकाफती वरसत और नौजवान नस्ल। ये सिर्फ एक तकरीर का मौजू नहीं है, बल्कि ये हमारी पहचान और ज़िंदगी और मुस्तकबिल का सवाल है। सकाफती वरसत सिर्फ एक पुरानी इमारत, किसी किला या म्यूजियम में रखे हुए चीज़ का नाम नहीं, बल्कि ये वो जिंदा रिवायत है जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत, इल्म और ईमान से बनाई। हमारी ज़बान, अदब, तहजीब, मज़हब और अकल इस विरसे का हिस्सा है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरे अरद आयत नंबर 11 में, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिन कौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यानी अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक अपनी हालत खुद ना बदले। यानी अगर हम अपनी सकाफत और तहजीब का निज़ाम खुद जिंदा नहीं रखेंगे तो कोई हमारे लिए नहीं करेगा। हमारे बुजुर्गों का किरदार, हमारे बुजुर्गों ने अपनी तहजीब और इल्म से दुनिया को रोशन किया। उन्होंने सिखाया कि दीन और दुनिया एक दूसरे के मुकम्मल हिस्सा है। लेकिन आज हम अपनी असली रिवायत से दूर आ गए हैं। फैशन, सोशल मीडिया और मगरिबी तहजीब ने हमारे बीच से वो साफ साफ पहचान मिटा दी है जो हमें दुनिया में अलग बना दी थी। नौजवान नस्ल की जिम्मेदारी, तुम किसी भी कौम की रीत की हड्डी हो। अगर तुम अपनी सकाफत भूल जाओ तो कौम अपनी पहचान खो देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अपने बुजुर्गों का अदब नहीं करेगा, जो छोटों का रहम नहीं करेगा, वो हम में से नहीं। आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी, फैशन, जिंदगी सब कुछ है। लेकिन याद रखो, टेक्नोलॉजी जिंदगी आसान बनाती है, लेकिन सकाफत जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। अगर हम अपनी तहजीब और अकल जिंदा रखेंगे तो दुनिया की किसी कोने में चले जाओ, लोग तुम्हें तहजीब के जरिए पहचानेंगे। आओ हम सब मिलकर ये वादा करें, हम अपनी सकाफत और तहजीब की हिफाजत करेंगे।
अपने माजी पर फक्र करेंगे और अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाएंगे। यही हमारा विरसा है, यही हमारा फक्र है और यही हमारा पहचान है। इतना कहकर मेरे अपनी बात को गुफ्तगू ख़त्म करना चाहता हूँ। वाखिरुद्दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಲೋಝೋನ್ ವಿಭಾಗದ ಉರ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ರಾಗ್. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. برادران मिल्लत इस्लामिया, आज मेरा मौजू आज के माहौल और हमारी जिम्मेदारियां हैं। जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, रब ताला इरशाद फरमाता है, लोगों में से तुम बेहतर उम्मत हो, इसलिए बेहतर हो क्योंकि तुम नेकी की दावत देते हो और बुराई से रोकते हो। आज लोग कंफ्यूजन में पड़े हैं, आज लोग मशगुलात में पड़े हैं कि मौलाना सब लोग तो नेकी की दावत देते हैं, सब लोग तो अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, सब लोग तो अच्छाई की ही दावत देते हैं। कोई नमाज की तरफ दावत देता है, इधर भी नमाज की तरफ दावत देते हैं, इधर भी रोज़े की तरफ दावत है, इधर भी रोज़े की तरफ ही दावत है, इधर भी सखावत का पैगाम देते हैं, इधर भी सखावत का पैगाम देते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, असल फ़र्क इसमें नहीं है। असल फ़र्क जाने मुस्तफ़ा यानी ईमान, जो जाने मुस्तफ़ा है, जिसकी तर्जमानी करते हुए आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में ऊंच नीचा करने में आज फ़र्क हमें बताना है। आइए कुछ इस तरीके से मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। एक फरीक से आवाज़ आती है कि नबी मुख्तार कुल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से सदा आती है नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे, ज़मी को आसमां कर दे, सुरैया को सना कर दे। एक तरफ से आवाज़ आती है नबी को इल्म गैब नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ आती है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रोंद रोद। एक तरफ से आवाज़ आती है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, अल्लाह बिल्ला, लेकिन दूसरी तरफ से बरेली की गलियों से सदा आती है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक तरफ से ये आवाज़ आती है कि मस्जिद में या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, दूसरी तरफ से हक की सदा आवाज़ आती है, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मोहतराने इज़ाम, आज जो भी नेकी की तरफ दावत देता है, उसमें पहले ये देखिए कि मसले के आला हजरत का दम भरा हुआ है कि नहीं है। हुजूर मुहद्दिस कबीर मद्दज़िल्लहु अल-आली फरमाते हैं, मैं तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा, सिर्फ तुम ये करना चाहिए कि आंख बंद होकर मसल के आला हजरत पर कायम हो जाओ। मसल के आला हजरत पर अगर तुम आंख बंद करके कायम हो जाओगे तो मैं तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा। जिस हदीस का टुकड़ा मैंने बयान किया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रायतिही, इसमें तमाम फराइज, तमाम वाजिबात, तमाम मुस्तहिब्बात, तमाम सुन्नतें, तमाम अरकान इस्लाम, तमाम चीज़ें जो भी दायरे इस्लाम और शरीयत इस्लामिया शआर इस्लाम के लिए ज़रूरी हैं, तमाम इसमें आ गई। इसी एक हदीस के टुकड़े में तमाम आ गई। लेकिन मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि पहले ईमान है, फिर उसके बाद अरकान है। पहले ईमान है, फिर उसके बाद अरकान है। ईमान क्या है? ईमान वही है, यानी ईमान जाने मुस्तफ़ा है, ईमान पहचाने मुस्तफ़ा है, ईमान इज़्ज़त मुस्तफ़ा है। सहाबा को देखिए, जहाँ पर वो जाते थे पहले ये पूछा करते थे कि यहाँ कोई गुस्ताखे रसूल रहता है, तो अगर कोई शख्स कहता हाँ यही कोई नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता हुआ नजर आता है, तो सहाबा फरमाते मैं उसी वक्त अपने घोड़े से उतरूंगा जब तक कि उसका सर कलम ना कर दूं। इसी तरीके का जज्बा आज लोगों
में होना चाहिए कि उस सरजमीन को उनसे निस्तो नाबूद कर दो कि हमारी सुन्नियत और हमारे अहले सुन्नत वल जमात की पहचान ता हमेशा कायम हो, बुलंद रहे। बस इस बात को मैं कहकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। इस्लाम जिंदाबाद, मसल के आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ವಅಲೈಕುಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಜಮ್ ವಿಭಾಗದ ಉರ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.